कर्नाटक सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया है कि बीजेपी परेशान है। बीजेपी में रोना धोना बड़ा आसान है, बड़ा आराम है, और उनके रोने का एक ही विषय होता है, मुसलमान। मुसलमान के नाम पर रोते हैं, फिर राहुल गांधी के नाम पर रोते हैं। कर्नाटक सरकार ने आज फैसला लिया कि सरकारी विभाग के जो टेंडर है, जो सरकार टेंडर जारी करती है, उसमें 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर के लिए, सारे टेंडर के लिए नहीं, 1 करोड़ रुपया तक का जो टेंडर होगा उसमें 2B कैटेगरी के जो मुस्लिम्स हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। सीएम ने कहा कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा SC ST को भी कैटेगरी 1, 2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। अलग अलग, क्योंकि ढेर सारी जातियां हैं हर समाज में, तो उन जातियों में भी वर्गीकरण किया हुआ है, 1, 2, 2A, 2B, तो उसका आरक्षण दिया जाएगा। मतलब मुस्लिम्स को केवल 2B कैटेगरी मुस्लिम्स को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो ST ST के लोग हैं उनको 1 में भी मिलेगा और 2A में भी मिलेगा और 2B में भी आरक्षण मिलेगा। इस वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे, कैटेगरी 2B मुस्लिमों के लिए। तो बड़ा साफ है कि सारे मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा, कैटेगराइज किया हुआ है। अब इसको लेकर के जो सबसे बड़े रोतड़ है बीजेपी के एक नेताजी हैं, जो उन्होंने कहा, रविशंकर प्रसाद जी उनका नाम है, आजकल उनका काम यही रह गया, वो आकर के कुछ न कुछ रोना करते हैं, राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, पता नहीं उन बातों से वो सहमत होते भी नहीं होते हैं, किन वजहों से। वो बड़े अच्छे वकील रहे, मैं उनको अच्छा नेता मानता रहा। जब वाजपेयी जी का शासनकाल याद कीजिए, उसमें बहुत बढ़िया बोलते थे वो। हमारे बिहार के हैं, पटना के हैं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े वकील थे, और वो जो है RSS के बड़े नेता रहे बिहार के। उनको इसी वजह से रविशंकर प्रसाद जी को हमेशा बीजेपी में जगह मिलती रही। हालांकि जेपी आंदोलन में भी थे, ये छोटे थे तब, लेकिन कॉलेज में थे। लेकिन अब उनका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए रह गया कि जहां किसी भी बात को उनको बोलने के लिए लगा दिया जाता है कि भाई बोलो। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो रिजर्वेशन दिया गया वो राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया, और ये सीधा रवैया खुद नहीं कर सकते। मतलब राहुल, जो भी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, बिना राहुल गांधी की मर्जी के कुछ करते नहीं। दूसरी तरफ यही बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है बचकाने फैसले लेते हैं, समझ में नहीं आता क्या फैसले लेते हैं। तो भाई, अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का या कांग्रेस के और नेता उनकी बात सुनता है, तो बचकाना फैसला कैसे है? तो ये कंफ्यूज लोगों की जमात बन गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को देश ने शांति के साथ होली मनाई, हिंदू और मुस्लिम ने एक नई एकता का परिचय दिया। बताइए, इनके प्रधानमंत्री, इनके आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, तमाम लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ कौन सा जहर नहीं फेंका? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कौन सी कोशिश नहीं की? मस्जिदों पर कवर लगवा दिए, प्लास्टिक के कवर लगवा दिए। लेकिन समाज हमारा जो है, वो जो देश के अंदर नागरिक हैं, सौभाग्य की बात है कि उनको अब समझ में आने लगा है कि ये बीजेपी लड़ाने का काम करती है। इनके मंत्री झूठ बोलते हैं, इनके नेता झूठ बोलते हैं, दंगाई माहौल क्रिएट करते हैं, इसमें हमको ही बच के रहना है। अलीगढ़ की भी घटना है कि अलीगढ़ में कहा कि जो है, एक सांसद है वहां के बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हम ऊपर भेज देंगे अगर होली नहीं मनाने देगा तो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो PRO हैं, जो प्रोफेसर वहां, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, होली मनाने की छूट है, और हर साल होली मनाई जाती है, कोई पहली बार होली थोड़ी मनाई जा रही। फिर अलीगढ़ के जो है मुस्लिम चौक है एक, वहां पे मस्जिद के बाहर नृत्य किया होली के हुड़दंगियों ने। होली मनाने में आप अगर खबरें पढ़िएगा होली की, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बोली है, क्योंकि जहर कितना बोला जाए, हमारा मुंह भी कसैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। लेकिन अच्छी खबरें अब आने लगी है, लोग समझ गए, इनका भांडा फूट गया है, और समझ में आ गया कि इनका राष्ट्रहित और इनका हिंदू राष्ट्र दोनों जो है ढोंग है। इनका एकमात्र काम है कि सबको
गलत साबित करके खुद को महान बता करके सत्ता पे काबिज हो जाओ, करो घटिया काम, बनो महान, यही इनका एजेंडा रहा बीजेपी के नेताओं का। 11 साल में क्या किया इन्होंने, अगर हिसाब मांगिए तो इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, खाली मुसलमान दिखता है। और इनसे अगर कहिए कि भाई कर्नाटक में जो मुसलमानों को दिया गया आरक्षण वो किसने दिया, तो बगले झांकने लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आरक्षण है वो शुरू कब हुआ, ये इस पर बात नहीं करते ये। आरक्षण के लिए जो मंडल कमीशन बना था वो किसने बनाया था? मंडल कमीशन बनाया था मुरारजी देसाई की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने, जिस जनता पार्टी की सरकार में पहली बार बीजेपी के दो महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे। एक विदेश मंत्री थे, एक सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, ये दोनों उसमें मंत्री थे। उस सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब तक आती, ये 1 जनवरी 1979 को गठन किया गया था मंडल कमीशन, और इसके चेयरमैन बनाए गए थे बीपी मंडल साहब, जो बिहार के किसी जमाने में मुख्यमंत्री भी रहे। और ये जब तक रिपोर्ट सौंपते, 1 जनवरी 1979 को आयोग का गठन हुआ और साल भर उसके बाद सरकार नहीं चली। मुझे याद आ रहा है कि 6 जनवरी को या 8 जनवरी को चुनाव हो रहा था लोकसभा का, सरकार गिर गई थी। चौधरी चरण सिंह जी बाद में प्रधानमंत्री बने थे मुरारजी देसाई को हटा करके, कांग्रेस ने साथ दिया था उनका, और फिर जो है वो सरकार भी गिर गई। चुनाव घोषित हो गया था 1980 में, और 1980 में ये रिपोर्ट पेश की गई सरकार के सामने। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार रही, उसने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया, उस पर कोई काम नहीं किया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने जो है, उन पर दबाव था, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, इन तमाम नेताओं का दबाव था कि आप मंडल कमीशन लागू कीजिए। जनता पार्टी की सरकार ने ही मंडल कमीशन का गठन किया था, और इसमें ज्यादातर समाजवादी लोग थे, और उनके दबाव में बीपी सिंह ने आरक्षण लागू कर दिया 1989 में। जब आरक्षण लागू हुआ तो बीजेपी के नेताओं को, गलत शब्द बोल रहा था, रोक दिया मैंने, बीजेपी के नेता परेशान हो गए, और वो आडवाणी जी जो है वो हिंदुओं को एक करने के लिए, जो हजारों जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है, जिसमें तमाम तरीके के भेदभाव है, दुनिया में ऐसे भेदभाव कहीं नहीं मिलेंगे आपको जिस तरीके के भेदभाव हैं, अस्पृश्य, दलित जिसको कहते हैं, शूद्र, पिछड़े जिसको कहते हैं, पिछड़े में भी ढेर सारी कैटेगरी, दलितों में भी ढेर सारी कैटेगरी, और ये सवर्ण। बीजेपी को आमतौर पर माना जाता रहा बनियों और सवर्णों की पार्टी। तो ये चल पड़े कि आरक्षण से बड़ा घाव हो गया है हिंदू समाज में, हम घाव भरने जा रहे हैं, अब मुसलमानों को शिकार बनाएंगे, क्योंकि अब हिंदुओं का सबका ध्यान मुसलमानों की तरफ लेके जाएंगे। और ये इसलिए किया ताकि जो पिछड़ों का जो हक है वो किस तरह से मारा जाए, खराब किया जाए, पिछड़ों को दबा के रखा जाए, दलितों को दबा के रखा जाए। दलितों को आरक्षण तो बहुत जमाने से है, दलितों को आरक्षण 1950 में जब लागू हुआ संविधान, उसी समय से दलित और आदिवासियों को 16% दलितों को और 7% आदिवासियों को, लेकिन पिछड़ों को आरक्षण 50 के दशक से इस पर चर्चा होती रही, लेकिन मिला करके 1989 में, और उसको खत्म करने के लिए, या कहिए कि उसको कमजोर करने के लिए, आडवाणी जी जो बीजेपी के महान नेता, देश के महान नेता, जिनको भारत रत्न भी दिया नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ धोखा दिया कि प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, दूसरी तरफ भारत रत्न दे दिया। अच्छी बात है, आपके हाथ में है, जो जिसको चाहो दे दो। अडानी साहब को दे दिया तो उससे तो बढ़िया, कम से कम अडवाणी साहब को दिया। अडानी साहब में 3 ही अक्षर है, अडवाणी साहब में 4 अक्षर है, बड़े हैं वो, उनको दिया भारत रत्न। और जब अयोध्या के लिए निकले रथ लेकर के, सोमनाथ से अयोध्या तक, बिहार उहार सब घूम घाम के आए, वहां लालू जी ने पकड़ लिया। उसके बाद जो है उसमें जो था
3,743 जातियों ओबीसी में थी। 3,743। सोचिए कितने हिस्से, कितने किसके हिस्से कितना पड़ेगा। इसमें कितना आरक्षण दिया गया? 27%। पिछड़ों का प्रतिशत कितना है? लगभग 60%। इसलिए तो बीजेपी वाले जाति गणना को तैयार नहीं होते, कांग्रेस वाले भी तैयार नहीं होते। बिहार में हुआ तो पता चला कितना है। तो उनको 27% इसलिए आरक्षण दिया गया कि 27%, 50% का कैप लगा हुआ है संविधान। 23% जो है आदिवासी और दलितों को मिला करके है। 7% प्लस 16% बराबर 23%। और अब 50% में देना है, तो बाकी बचा 27%। कहा गया कि इतना पिछड़ों को फिलहाल दिया जाए, आगे की बात आगे सोची जाए। और इनमें मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को भी पिछड़े के तौर पे चिन्हित किया गया और उनको दिया गया। खास करके पिछड़े में भी पसमानदा जिनको कहते हैं आज की तारीख में, जो जिसे एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, उसमें दिया गया। बैकवर्ड क्लास में भी नहीं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में, जो 2B कह रहे हैं। सारे मुसलमानों, बहुत सारे मुसलमान जो है वो सवर्ण भी कहलाते हैं। जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया ईडब्ल्यूएस, उसमें मुसलमान भी शामिल है, सवर्ण मुसलमान। उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। तो उसके बाद जो है ये इतनी जातियों को दिया गया 27% आरक्षण, उसमें मुसलमानों को भी दिया गया। मुस्लिम के कुछ, सारे मुसलमानों को नहीं, मुस्लिमों में से कुछ जातियों को। और आपको बताऊं कि जो ये जो मुस्लिम जातियों के कुछ जातियों को जो आरक्षण है, खाली कर्नाटक में नहीं, देश के कई राज्यों में जहां मंडल आयोग, जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उन प्रदेशों में। मैं कुछ नाम पढ़ता हूं। उसमें जो है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, केरल है, असम है। इन प्रदेशों में, किन किन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, आप जान लीजिए कि गुजरात में तो पिछले 30 साल से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। केरल में शिक्षा में 8% आरक्षण है, नौकरियों में 10% आरक्षण है मुस्लिम समुदाय के पिछड़े लोगों के लिए, अत्यंत पिछड़े लोगों के लिए। तमिलनाडु में यह प्रतिशत 90% हो जाता है, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया है। आंध्र प्रदेश, जहां पे इनकी सरकार है चंद्रबाबू नायडू के साथ, उन्होंने चुनाव के समय भी घोषणा की थी कि हम जो है 4% आरक्षण देंगे। 4% आरक्षण वहां दिया जा रहा है।